अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इस खूबसूरत दुआ के साथ मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। यहाँ पर मरी में ये हमारा लास्ट डे था और रात को बारिश हुई थी, जिसकी वजह से सुबह मौसम आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। बहुत प्यारे बादल भी आए हुए थे और बस यहाँ पर हम रेडी हो गए थे और रेडी होके हम लोग जा रहे थे बाहर, लेकिन फ़िलवक़्त हमें अभी कोई समझ नहीं आ रही थी कि हमने किधर जाना है। जस्ट हम लोग रेडी हुए यहाँ अपने रिज़ॉर्ट से बाहर जा रहे थे, तो देखते हैं कि अब हम जाएँगे कहाँ पे। तो ख़ैर जाते हुए फ़ाइनली डिसाइड तो ये हुआ, पहले तो था कि हम पत्रियाटा जाते हैं, बट यहाँ से वो काफ़ी हमें दूर पड़ रहा था और वहाँ पे हमें ये था कि केबल कार है, चेयर लिफ्ट है, तो ऑलरेडी पिंडी पॉइंट से हमने एंजॉयमेंट कर लिया है इस बार चेयर लिफ्ट की, तो मतलब कुछ चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर हमारा जो फ़ाइनल डिसीजन था वो ये था कि चलो बूरबन पीसी हम लोग उस साइड पे चलते हैं। तो बस यहाँ पर फिर हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया और तकरीबन आधा घंटा या 35 मिनट के फ़ासले पे था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाते-जाते मैंने सोचा मैं कुछ आपको ग्रीनरी दिखाती हूँ, कुछ वेदर दिखाती हूँ और ये देखें इस टाइम दरख्त कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग गल्फ़ क्लब आए थे और ये हम लोगों ने गाड़ी एक साइड पे पार्क की और जो ही हम चिनार गोल्फ़ क्लब एंटर होते हैं तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इनके ये रिज़ॉर्ट्स हैं, बहुत खूबसूरत बने हुए हैं और ये सारी आउटडोर जो लुक है उनकी ये वो है। यहाँ पर फिर हमें पता चला कि अभी अगर हमने गोल्फ़ क्लब जाना है तो वहाँ पे भी चलने का काफ़ी रास्ता है। फिर दोबारा से हम गाड़ी में बैठ के और एक आगे हमने गाड़ी पार्क की। फाइनली हम एंटर हो गए थे और यहाँ पर मैंने सोचा मैं आपको व्यू दिखाती हूँ और यहाँ पर ये देखें रेड कारपेट ही कारपेट हद नज़र आपको वही दिखेगा और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पुरसुकून ये जगह है और यहाँ पर आप आ सकते हैं। जो नेचर लवर है ना, मतलब उनके लिए ये जगह बेस्ट है। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो धूप निकलना भी स्टार्ट हो गई थी और साथ में लाइक कि ना बहुत गर्मी थी और ना ही ठंडा मौसम था, बीच का मौसम था लेकिन अच्छा मौसम था। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे जो अपनी तरफ से आई थिंक सबका तकरीबन फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही था, क्योंकि यहाँ पर सीज़न है और लोगों का आना जाना आमदोरफ्त का सिलसिला बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर गोल्फ़ खेलने की कोशिश कर रहे थे सब और माहिर तो कम ही होते हैं, वही होते हैं जो यहाँ पे सिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी इतना रश था कि हमारी बारी तो आ ही नहीं सकी। तो बस यहाँ पर हादी के बाबा हम लोग जो हैं ग्रीनरी एंजॉय कर रहे थे और इस टाइम हम लोग देख रहे थे कि अगर आपको मेंटली स्ट्रेस है लाइक अगर आप कुछ चेंज चाहते हैं, आप रिलैक्स चाहते हैं तो इस जगह का विज़िट ज़रूर करें। बहुत ही पुरसुकून है और बिल्कुल फ्रेश नेचुरल एवरीथिंग। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बच्चों की पिक्स बन रही थी और ऑनेस्टली इनको ना जैसे कोई ज़बरदस्ती बिठा के ना इनकी पिक्स ली जाती हैं। इनको बिल्कुल शौक़ नहीं है पिक्चर्स बनाने का, तो बस हम चाहते हैं कि कुछ इनकी मेमोरी सेव हो जाए। तो फिर हम लोग इनको थोड़ा सा टाइम निकलवाते हैं ज़बरदस्ती कि चलो अब अपनी पिक्चर बना लो। एक्चुअली वीडियो बन जाती है लेकिन बच्चों का एक जगह स्टक होके रहना इम्पॉसिबल है, तो पिक्चर बनाने के लिए तो ऐसा करना पड़ता है। बहरहाल यहाँ पर हमने काफ़ी वक्त गुज़ारा, बहुत एंजॉय किया, बच्चे भी बहुत खुश थे और मुझे ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी की जो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है ना, वो वक्त है जो आप उनके साथ स्पेंड करते हैं। मतलब कि उनके नाम अपना जो वक्त लगा देते हैं कि चलो इस टाइम हमारा जो वक्त है वो सिर्फ़ हमारे बच्चों के लिए है, तो उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और यहाँ पर ये देखें आयशा का दिल था कि मैंने और नीचे जाना है, नीचे जाना है, लेकिन उस साइड पे हमने कहा कि नहीं अब बहुत हो गया, क्योंकि वापस हमने चल के ऊपर जाना था और जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क थी तकरीबन 15 से 20 मिनट के फ़ासले पे थी। तो ख़ैर
हमें था कि रोज़ रोज़ तो हमारा चलना नहीं होता, यहाँ पर काफ़ी हमारी वॉक भी हुई। खैर अब हमने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। ये लश ग्रीन एरिया जो है हमने बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैंने सोचा चलो एक बार मैं आपको अगेन विज़िट करवाती हूँ। ये एक बड़ा बैनर था और उस पे चिनार गोल्फ क्लब के अंदर जो जो भी एरियाज़ हैं डिफरेंट टाइप्स के, ये आपको दिख रहे होंगे। तो ये सब जो है ना यहाँ पर मेंशन थे, तो वन बाय वन यहाँ पर सबके क्लिक्स में ले रही थी। यहाँ पर मैंने सोचा अगर आप जो देखने वाले हैं, अगर आपने इधर विज़िट करना है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा। तो बहरहाल बहुत कुछ है, लेकिन ये जो नेचुरल ब्यूटी है ना, मतलब इससे बढ़कर तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। बहरहाल यहाँ पर फिर हम लोगों ने लिए मामू बर्गर और इसमें ये ऑमलेट और चिकन शामी कबाब जो है उसकी लेयर थी। और मैंने सोचा कि मैं आपको अंदर से दिखाऊं, लेकिन दिखा नहीं पाई क्योंकि बस वन बाय वन मैं बच्चों को दे रही थी, खुद भी खाना खा लिया। देन हम वापस आए और थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। और एक्चुअली इस पर अभी हमारा इरादा था कि हम मॉल साइड पे जाएंगे और वहाँ पे खाना खाना है, क्योंकि यहाँ जहाँ पे हम लोग स्टे किया हुआ था हमने, वहाँ पे बच्चों को कोई ख़ास खाना पसंद नहीं आ रहा था। मतलब सालन, चावल, ऑमलेट, पराठे लाइक इस टाइप का काफ़ी हो गया था। तो आई थिंक सो बच्चों का कोई मूड बन रहा था कि फ़ास्ट फूड हमने एंजॉय करना है। तो यहाँ पर जब हम मॉल में आए तो यहाँ अंगीठी नाम से, ये आप देख सकते हैं, मेरा बड़ा दिल था यहाँ का फ़ूड एंजॉय करूँ, लेकिन जो ही हम यहाँ पहुँचे तो हमें कॉल आई, हमारी फैमिली में बहुत करीबी एक डेथ हो गई थी। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नत में उनको आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस हमने अर्जेंट जाना था, तो खैर हम लोग फिर निकल आए वहीं से और खाना हमने आके रास्ते में खाया, क्योंकि बच्चों की भूख भी कुछ बढ़ गई थी। कुछ स्नैकिंग वगैरह तो वो करते रहे बहरहाल, लेकिन हमें ये था कि जल्द अज जल्द घर पहुंचना है। तो रास्ते में फिर हम लोगों ने केएफसी एंजॉय किया और जब केएफसी पहुंचे तो बहुत रश था। और ख़ैर यहाँ पर केएफसी वगैरह खाने के बाद जब हम घर पहुंचे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। खैर हम जब घर पहुँचे तो टाइम तो अच्छा ख़ासा हो गया था। देन रेस्ट वगैरह की, बच्चों ने भी आराम किया क्योंकि बहुत थक चुके थे सब। और फिर हम लोग मॉर्निंग में उठे और यहाँ पर ये हम लोग आ गए थे कुरूर की साइड पे, क्योंकि फोतके पे जाना था। तो ये मेरे हस्बैंड में और अब्बू थे, तो मैंने सोचा चलो मैं जाते हुए कुछ करोर का एरिया आपको दिखाती हूँ। ये एक्चुअली करोर का तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही थी। और इस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, या फिर हम लोग मरी से आए थे, तो जब भी मरी से आते हैं तो गर्मी तो बहुत लगती है, लेकिन ये जो करोर का एरिया है ये भी मुझे बहुत गर्म लगा है। बेसिकली इसका मतलब मरी से ये लिंक करता है, बट वेदर में बहुत फ़र्क है ज़मीन और आसमान का। तो बहरहाल ये आप देखें, मैंने सोचा यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे मैं खुशी कोट के किसी रास्ते से गुज़र रही हूँ, मतलब एकदम मुझे ऐसी वाइब्स आ रही थी। तो खैर हम लोग फाइनली पहुँच गए और रास्ता थोड़ा लंबा था, तो बीच में ड्राइविंग कभी अब्बू कर रहे थे, कभी मेरे हस्बैंड यानी कि दोनों कर रहे थे। तो मैं तो पीछे बैठी हुई थी, तो फिर मैं कोशिश कर रही थी कि चलो अब मैं वीडियोस बनाती हूँ। साथ साथ अब्बू बता भी रहे थे जो उनको यहाँ के हिसाब से नॉलेज थी, और हादी के बाबा भी, हम लोग काफ़ी डिस्कस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आते हुए हमें ये फ़ील हुआ है कि आबादी बहुत कम है। लाइक बीच बीच कुछ एरियाज़ में आबादी है और कुछ जो हैं वो बिल्कुल जो है ना, वहाँ पे बिल्कुल आबादी नहीं है। तो
जी ये था आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दें। और आपके एक थम्स अप से या कमेंट से कुछ भी नहीं जाता, जस्ट हमारी मोटिवेशन हो जाती है, तो आपको हमारी दुआएं मिलती हैं। तो बहरहाल अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।